नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। ऐसे ही एक कहानी, एक सच्ची, बिल्कुल सच्ची घटना है। यूपी की दो दोस्त होते हैं और उनकी एक फ्रेंड होती है। तो जो दो दोस्त होते हैं, अमित और रोहित। तो जो अमित होता है, उसकी फ्रेंड वो गर्ल्स होती है जिसका नाम किरण होता है। तो अमित और उनकी अच्छी दोस्ती थी, अपने साथ में खाना पीना, और एक कंपनी में जॉब करते थे। और जो रोहित था वो अलग ही रहता था। तो अमित और किरण की अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ में खाना, एक दूसरे का टिफिन शेयर करना, ऐसा था। और जो वो लड़की थी, तो वो भी अपने साथ में ही हंसी मजाक दोनों का चलता था। और इसके बाद जो कि रोहित को पसंद नहीं था कि अमित और ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे, और लड़की ज्यादा उसको महत्व नहीं देती थी। तो फिर इसके बाद एक दिन हुआ ये कि अमित कुछ सब्जी खरीदने के लिए बाहर चला जाता है, और उसका दोस्त जो होता है रोहित, वो आया हुआ होता है, और वो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। और जबरदस्ती करने के बाद उस लड़की को मार देता है गला दबाकर, और मारने के बाद उसको वहीं सुला देता है। और पुलिस को जाकर फोन करता है, कहता है कि देखिए वो ऐसे मर्डर करके भागा है अमित। तो जब पुलिस वहां आती है और अमित भी वहीं होता है, तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है, और उस पे मर्डर का केस लग जाता है। मर्डर का जब केस लगता है और वो तो फरार हो जाता है, और रोहित, अमित वहीं फंस जाता है। फंसने के बाद वो लाख कहता है, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरा सिर्फ इतना ही था कि हम लोग साथ खाते थे, पीते थे, क्योंकि ये कंपनी में काम करते थे, तो बस ये मुझसे मिलने आई थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहां से ले जाती है। ले जाने के बाद ले जाने के बाद क्या होता है कि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, और अब उसकी फांसी बोल दी जाती है। फांसी जब बोल दी जाती है, तो वो बहुत परेशान रहने लगता है अमित, कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, और मुझे फांसी की सजा फालतू में ही हुई है। फिर बेचारा वो बहुत उदास लड़का रहने लगता है, लेकिन वो करे क्या, क्योंकि वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, और ना ही कुछ, मतलब अब क्या कहे, क्योंकि पुलिस उस पर विश्वास नहीं कर रही है। फिर जैसे ही उसका फांसी का दिन नजदीक आता है, तो वहां पर जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि सभी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। तब वह लड़का बड़े उदास मन से कहता है कि मैं पूरी रात अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता हूँ। तब जो वहां के अधिकारी होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, और कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह का ये सीन नहीं देखा जिस तरह से, और ना ही किसी ने ऐसे बोला, लेकिन ये तो पहला व्यक्ति ऐसा है जो इसने ये बात रखी है। फिर एक लेटर जाता है, लेटर के द्वारा उसको सूचना दी जाती है उसकी वाइफ को। फिर बोला जाता है उसको ससम्मान वो वहां आती है। फिर दोनों को बैरिंग में, वहां सारे वो बैरिंग खाली करा दी जाती है, और इन दोनों को वहां रखा जाता है, जहां पर वो लड़का सबसे पहले तो अपनी बीवी को देखकर फूट फूट कर रोता है। बीवी उसकी पैर छूती है, और फिर वो बोलती है कि जब आपका कुछ नहीं था तो फिर इतना सब कुछ क्यों। तो वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया और मेरी कोई गलती नहीं है। फिर और जो अधिकारी होते हैं वहां रिकॉर्डर वगैरह लगा देते हैं, और दो पहरेदार भी रख देते हैं कि ध्यान रखना कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए यहाँ पर। तो इस तरह से फिर रिकॉर्डर भी वहां लगे होते हैं। तब वो लड़का कहता है कि मेरा सिर्फ उससे इतना था कि वो जो खाना लाते थे, हम लोग एक दूसरे का टिफिन शेयर करते थे, वो मेरा लेती थी, मैं उसका लेता था, बस यहीं तक था, और मैंने कुछ भी नहीं किया। इसका सबका मास्टरमाइंड जो है वो रोहित है, रोहित ने ही सब कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब वो बताता है लड़का कि वो लड़की मुझसे मिलने आई थी, और इसने, इसकी नीयत उस पर बिगड़ गई, और इसने उसके साथ इस तरह से बलात्कार किया। करने के बाद गला दबाकर उसे वहां लिटा दिया, और जैसे ही मैं आया, और उल्टा ही पुलिस को फोन कर दिया, और जैसे ही मैं वहां आया पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं बेगुनाह में जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बच्चों को अच्छे से रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और खूब अच्छा काबिल इंसान बनाना, और इन बच्चों को कोई कमी महसूस मत होने देना। तो माँ और बाप का दोनों को प्यार दे, दोनों का प्यार देना। ये कहकर फिर दोनों की पूरी रात इसी में गुजर जाती है, बहुत रोते हैं दोनों। और सुबह तो फरमान आने वाला था, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्डर जज के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, सारे लोग सुनते हैं, तो उनको लगता है अरे हम तो बहुत बड़ी एक गलती करने चाह रहे थे, जो हम इस जीवन भर इसकी भरपाई नहीं कर सकते। और ये लड़का तो बिल्कुल निर्दोष है, वो जो उसने कहानी बताई। फिर सुबह में ही एक फरमान आता है, एक आदेश आता है कि
ये लड़का निर्दोष है और इसको बरी किया जाता है, वो छूट जाता है और फिर उसके जो दोस्त होता है जो उसको उसको फांसी की सजा दी जाती है। तो कभी कभी ऐसे गलत निर्णय हो जाते हैं और इसकी भरपाई कितना परिवार को भरना पड़ता है। तो ये कहानी यही दर्शाती है कि हर चीज पर बड़ी पैनी निगाह रखते हुए दुनिया बड़ी चालाक है और देखते हुए किसी भी चीज का डिसीजन लेना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए।